स्क्रीन विजिबल है क्या अच्छे से? यस सर। ओके, देखो तो अपन अपना जो चैप्टर का नाम है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, 5 का चैप्टर है। बिल्कुल सिंपल चैप्टर है, यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे बिल्कुल सिंपल, और एकदम मैथ में पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। तो स्कोर की तो आप चिंता मत करना चाहिए, स्कोर आपका फुल रहेगा। हालांकि मैंने ऑनलाइन ट्यूशन है ना, पहले जो पिछले साल है वो 8th क्लास को पढ़ाया था और 7th क्लास को, 2 ही क्लासों को पढ़ाया था सिर्फ। बाकी ऑफलाइन 10th और 12th दोनों पढ़ती है मेरे से। तो ऑनलाइन के जो मतलब ऑफलाइन के जो पिछली बार थे ना, उसमें एक बच्ची है जिसके 100 स्कोर रहेगा और दूसरा लड़का है जिसके 99 स्कोर है, और वैसे 5-6 बच्चे थे जिनका 85 स्कोर रहेगा ही रहेगा। अब आपका स्कोर 100 रहेगा, वो मेरी गारंटी है, सिर्फ आपको तो पढ़ना है बस, ठीक है, मन लगा के। ओके सर। जितना मैं काम दूँ वो पूरा कर लेना बस। चलो स्टार्ट करते हैं अपन, है ना। सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में थोड़ा समझते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में अच्छा थोड़ा बहुत पता है इसका, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कैसे क्या होता है? स्टार्टिंग से बता दो सर। हाँ चलो मैं बताता हूँ। देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब है कि ऐसी सीरीज जिसका डिफरेंस हमेशा सेम चले, उसको आप एपी बोलते हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हो। सीरीज बहुत सारी होती है लेकिन जिनका बीच का डिफरेंस सेम चलता है उसी को अपन एपी बोलते हैं। जैसे मैं छोटा सा एक एपी ले रहा हूँ, जैसे 2, 4, 6, 8 और 10, ये मैंने नंबर लिया। अब इनके बीच का अगर डिफरेंस आप चेक करोगे ना, तो यहाँ से डिफरेंस इनके बीच का आ रहा है 2, यहाँ से भी डिफरेंस कितने का, 2 का, यहाँ से भी डिफरेंस 2 का, हर जगह से डिफरेंस इसका 2 का चल रहा है। इसका मतलब ये है कि हम इसको बोल सकते हैं कि ये जो टर्म है ना वो एपी में है, ये जो सीरीज है वो एपी में है। जैसे मैंने एक और सीरीज लिखी, मैंने लिखा 6, मैंने लिखा 12, 18, 24 और ऐसे चलती रहती है। तो एपी एक ऐसी सीरीज है जिसको मतलब जरूरी नहीं कि अपन रोक सकते हैं और ना भी रोक सकते हैं, मतलब उसमें फिक्स टर्म भी हो सकती हैं और इनफाइनाइट टर्म भी हो सकती है, वो अलग चीज है। अब 6, 12, 18 और 24 ये मैंने नंबर लिया, तो यहाँ पे जब मैंने इनका दोनों का डिफरेंस चेक किया तो 6 आ रहा है, यहाँ का डिफरेंस भी 6 आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस भी 6 है। तो इसका मतलब ये सीरीज भी एपी के अंदर है। अब इसका मतलब ये भी जरूरी नहीं कि जब आप 2 से स्टार्ट करोगे तो डिफरेंस 2 का रहना चाहिए, 6 से स्टार्ट करेंगे तो डिफरेंस 6 का रहना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे मैंने एक और सीरीज ली, मैंने 6 से स्टार्ट कर दिया, 6 के बाद में मैंने ले लिया 9, उसके बाद में मैंने ले लिया 12, उसके बाद में ले लिया मैंने 15। तो यहाँ से जब अपने डिफरेंस चेक किया, हालांकि एपी 6 से स्टार्ट हो रही है, लेकिन मैंने डिफरेंस जब चेक किया तो यहाँ से 3, इनका डिफरेंस चेक किया तो यहाँ से भी 3 का डिफरेंस आ रहा है, इनका डिफरेंस चेक किया तो 3 का डिफरेंस चल रहा है। इसका मतलब ये सीरीज भी एपी के अंदर है। इतना समझ में आया? यस सर। कोई भी ऐसी सीरीज जिनके बीच का डिफरेंस अगर सेम चलता है तो इसका मतलब वो जो सीरीज है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर चल रही है, मतलब एपी के अंदर चल रही है। और जो कॉमन जो उसका डिफरेंस जो है ना, जो जितना भी डिफरेंस है उस डिफरेंस को आप बोलते हो कॉमन डिफरेंस। तो डिफरेंस का नाम होता है कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस। और इसको अपन डी से लिखते हैं। जैसे मैं एक एपी फिर से ले रहा हूँ, उसके अंदर मैं बताता हूँ कि एपी के अंदर कौन सी टर्म होती है। एक इसको बोलते हैं एन, किसको बोलते हैं, ये सारी चीजें अपन देखेंगे। मान लो कि इसी सीरीज में आपको बोल दे कि इसको देखो, ये जो फर्स्ट टर्म होती है इसको A1 लिखा जाता है। A1 मतलब फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म होती है इसको A2 लिखोगे, थर्ड टर्म को A3, फिर A4, ऐसे ही फिर A5 चलेगी, A6 चलेगी, ऐसे चलती रहेगी। अगर आपको कोई पूछे कि फिफ्थ टर्म क्या रहेगी, तो फिफ्थ टर्म कितनी रहेगी इसकी, किसकी? इस सीरीज की फिफ्थ टर्म क्या रहेगी? 15। 15 से अगली टर्म। इसमें कॉमन डिफरेंस तो है ही नहीं, एपी तो है ही नहीं ये टर्म। ये एपी कैसे नहीं है, इनका बीच का डिफरेंस देखो 3 का चल रहा है ना, यहाँ से डिफरेंस देखो 3 का है, यहाँ से डिफरेंस कितने का, 3 का, यहाँ पे डिफरेंस कितने का, 3 का चल रहा ना, 3 का डिफरेंस। 18 18 18। हाँ 18, अगली टर्म कौन सी आ जाएगी, 18 आ जाएगी, वेरी गुड। इससे अगली टर्म कौन सी हो जाएगी, 21। 21, वेरी गुड। तो ये वाली सीरीज देखो, इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि आप कुछ टर्म दे देगा और नेक्स्ट टर्म पूछेगा, जैसे 6 टर्म बताओ, 7 टर्म बताओ, 8 टर्म बताओ, ऐसे अगली टर्म पूछेगा। तो अगली टर्म निकालने के लिए हमें पता है क्या करना पड़ेगा, जो पिछली जो टर्म होती है ना, जैसे मान लो ये वाली टर्म थी, इसमें हमने डी ऐड करके देखा, यानी कि A4 में हमने डी ऐड करके देखा, जो डिफरेंस था वो ऐड किया, तब हमारे पास में अगली टर्म आ गई, मतलब फिफ्थ टर्म आ गई। तो इससे एक फॉर्मूला आपको पता चला होगा, यदि आपको सेकंड टर्म निकालनी है तो आपको फर्स्ट टर्म में डी ऐड करना पड़ेगा, यदि आपको थर्ड टर्म निकालनी है तो आपको सेकंड में डी ऐड करना पड़ेगा। सही बात है क्या? यस सर। ऐसे ही होगा ना, क्योंकि जैसे मान लो हाँ। हमें थर्ड टर्म निकालनी होती तो हमें पता है कि सेकंड के अंदर डी जोड़ना पड़ेगा। तो सेकंड टर्म कौन सी थी, 9, और 9 के अगर डी ऐड कर देंगे, डी मतलब इनका डिफरेंस, तो वो 3 था,
3 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगी 12। तो हमें इससे ये पता चला कि एक फॉर्मूला हमारे पास बन गया कि अगर हमें थर्ड टर्म निकालनी होगी तो सेकंड में डी ऐड करेंगे, सेकंड निकालनी होगी तो फर्स्ट में ऐड करेंगे। मान लो आपको 9th टर्म निकालनी हो तो हमें पता है कि हम 8th टर्म में डी ऐड कर देंगे, हमारे पास 9th टर्म आ जाएगी। समझ आई मेरी बात? हाँ यस सर। हाँ हाँ, अब ये चीज आपको उतारने की जरूरत नहीं है। अब जो उतारना है वो अब उतारना, देखो मैं लिख रहा हूँ वापस से। मैं फिर से एक एपी ले रहा हूँ, उसके अंदर मैं बता रहा हूँ ए क्या है, डी क्या है, वो सारी चीजें। जैसे मैंने एपी फिर से लिए 2, 4, 6, 8 और 10, ये एपी ले ली मैंने। ये जो फर्स्ट नंबर पे लिखी हुई टर्म है ना, इसको आप बोलते हो फर्स्ट टर्म, इसको आप बोलते हो फर्स्ट टर्म, जिसको आप ए से लिखते हो, स्मॉल ए से। और जो लास्ट में लिखा हुआ नंबर होता है उसको आप बोलते हो लास्ट टर्म, लास्ट टर्म, जिसको आप लिखते हो ए एन से लिखते हो या टी एन से। इसको डिनोट करने के दो सिंबल हैं, या तो ए एन से डिनोट करो या टी एन से डिनोट करो। उसके बाद में हमने अभी जिक्र किया था कि इनके बीच का जो डिफरेंस चलता है ना, उसको आप बोलते हो कॉमन डिफरेंस। उसको आप क्या बोलते हो? कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस को आप स्मॉल डी से लिखते हो। अब एक लास्ट बचा है जिसको आप बोलते हो नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, जिसको हम एन से लिखते हैं। मतलब किसी भी एपी में कितनी टर्म है वो होता है नंबर ऑफ टर्म। जैसे इस एपी में अगर हम काउंट करेंगे कितनी टर्म है, तो इसमें कितनी टर्म है, देखो 1 2 3 4 5 टर्म पे खत्म हो चुकी है। इसका मतलब कितना हो गया, इसमें 5 टर्म है। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई क्या? यस सर। हाँ, इसके बेस पे एक फॉर्मूला बनेगा, वो आगे फॉर्मूला पढ़ेंगे अपन। उसके लिए अपने को ये सारी चीजें चाहिए। फर्स्ट टर्म चाहिए, कॉमन डिफरेंस डी पता होना चाहिए, लास्ट टर्म पता होना चाहिए, और एन नंबर ऑफ टर्म पता होना चाहिए। एक बार ये उतार लो आप। उतार लिया सर। देखो आगे करते हैं। एक्सरसाइज अपन स्टार्ट करते हैं। इसमें नॉर्मल ये चीज थी, अब मैं आपको ए और डी निकालना सिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ उससे पहले। मान लो कि हमारे पास में एक सीरीज दे रखी हो, क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, वो इस टाइप के आएंगे कि एक सीरीज दे रखी होगी। जैसे मैंने लिख दिया 5 लिख दिया और 3 लिख दिया, उसके बाद में 1 लिख दिया, उसके बाद में ब्लैंक छोड़ दिया। आपको ये पूछेगा कि सबसे पहले इसको चेक करो कि ये एपी है क्या, और अगर एपी है तो आपको नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है। जैसे फर्स्ट टर्म दे रखी है, इसकी सेकंड टर्म दे रखी है, थर्ड टर्म दे रखी है, फिर फोर्थ टर्म फाइंड करेंगे, फिफ्थ टर्म फाइंड करेंगे और सिक्स्थ टर्म फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो मेरे को ये बताने की कोशिश करो कि ये एपी है क्या। यस सर। हाँ, ध्यान रखना, एपी इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकती है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकती है, दोनों ही साइड हो सकती है। तो ये जो एपी है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। 5 से यहाँ पे डिफरेंस कितने कितने का चल रहा है वो बताना। 2 -2 का डिफरेंस चल रहा है यहाँ पे, है ना। देखो 2 का डिफरेंस तब होता है जब इंक्रीज होती है कोई भी एपी। इसमें चेक करने का, डी चेक करने का तरीका क्या है? डी चेक करने का सीधा सा तरीका है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करोगे आप। सेकंड वाले में से फर्स्ट माइनस करोगे, चाहे सेकंड बड़ी हो या छोटी हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। सिर्फ हमें मतलब है कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट माइनस हो जानी चाहिए। सेकंड टर्म यहाँ पे 3 है माइनस, फर्स्ट टर्म यहाँ पे 5 है, और यहाँ से जब डिफरेंस आएगा इसका डी की वैल्यू आ जाएगी -2 आ जाएगा, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है। इसका मतलब ये जो एपी है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है। अगर हमें पूछा जाए कि फोर्थ टर्म क्या आएगी, तो हमें पता है कि फोर्थ टर्म निकालने का एक फॉर्मूला पता है कि अगर हम थर्ड टर्म में डी ऐड कर देंगे ना तो फोर्थ टर्म आ जाएगी। सही बात है ना? यस सर। अब थर्ड टर्म कौन सी है, ध्यान से देखना। थर्ड टर्म हमारे पास में 1 दे रखी है, तो मैं 1 के अंदर अगर डी ऐड कर दूंगा, डी कितना आ रखा है -2, तो -2 ऐड करेंगे तो देखो 1 और प्लस माइनस क्या होता है -2, और कितना आ जाएगा माइनस का 1। तो हमें पता चला कि -1 यहाँ पे नंबर आएगा। नेक्स्ट टर्म कितनी आएगी बताना। -3। -3, वेरी गुड, -3 आ जाएगी। लेकिन अपने को सीधा नहीं लिखना, आपको निकाल के सोल्व करके दिखाना पड़ेगा। मान लो फिफ्थ टर्म निकालनी है तो हमें फोर्थ टर्म में डी ऐड करना पड़ेगा। फोर्थ टर्म आई है हमारे पास में, ये रही -1, और प्लस डी की वैल्यू कितनी है -3, सॉरी -2। उसके बाद में -1 प्लस माइनस माइनस बनता है, और ये माइनस माइनस के नंबर ऐड हो जाते हैं, -3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, उसके अगले टर्म -5 आ जाएगी, ऐसे चलती रहेगी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? नो सर। ठीक है, अभी इनके ऊपर बेस अपन क्वेश्चन करते हैं। सारे क्वेश्चन आपको आएंगे, देखना, ध्यान देना। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको अपन करेंगे लास्ट में। ये सारा क्वेश्चन आपको आ जाएगा जब हम अगले क्वेश्चन कर लेंगे तब।
ठीक है, पहले अपन न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये लास्ट में कर लेंगे। ये देखो क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन करते हैं पहले यहाँ से। ध्यान देना, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी। इसने बोला कि एपी की फर्स्ट 4 टर्म लिख के दिखा दो। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए, जहाँ पे फर्स्ट टर्म को आप ए बोलते हो और कॉमन डिफरेंस डी, ये दोनों चीजें आपको गिवन फॉलो, या दोनों चीजें आपको दे रखी हैं। ए की वैल्यू दे रखी है, डी की वैल्यू दे रखी है। ध्यान देना, अगर हमारे पास ए और डी होना तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी एपी फाइंड करने में, क्योंकि हमें पता है कोई भी एपी अगर फाइंड करते हैं ना तो उसमें हम A1 फर्स्ट टर्म लिखेंगे, सेकंड टर्म लिखेंगे, थर्ड टर्म लिख देंगे, 3 टर्म लिख के उसको डैश डैश करके छोड़ देंगे, क्योंकि आगे फिर एपी ऐसी चलेगी। लेकिन इसने बोला कितना है, 4 टर्म लिखने के लिए बोला है, तो हम 4 टर्म तक ही लिखेंगे, हम आगे के लिखेंगे भी नहीं। तो A1, A2, A3 और A4 हमें फाइंड करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ये याद रखो कि A1 है ना, वो ए को ही बोलते हैं, क्योंकि ए भी फर्स्ट टर्म होती है और A1 भी आपको पता है कि फर्स्ट नंबर पे आती है, उसी को बोलते हैं। तो A1 और ए एक ही चीज है, ये याद रखो। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ए दे रखा है 10 है, तो सबसे पहले मैं यहाँ ए लिख देता हूँ 10। उसके बाद में A2 फाइंड करना है मेरे। A2 फाइंड करने का मेरे पास सीधा सा तरीका है कि A1 के अंदर डी ऐड करना पड़ेगा। वेरी गुड। A1 कितना है 10 और डी कितना है, डी भी 10, तो 20 हमारी सीरीज का नेक्स्ट टर्म आ गई। और इसी हिसाब से अगर A3 फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, थर्ड टर्म, हाँ थर्ड टर्म 30 A2 फोर्थ प्लस टर्म आ D। जाएगी 40। हाँ A2 प्लस डी से आएगी। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। नो सर। देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, अपन करते हैं माइनस वाला करके देखते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन में है ए की वैल्यू है 4 दे रखी है और डी की वैल्यू -3 दे रखी है। हमें पता है कि जब 4 टर्म निकालनी होना है एपी की, तो एपी की 4 टर्म क्या लिखोगे, एपी और यहाँ पे A1, A2, A3 और A4, ये 4 टर्म आपको चाहिए। A1 हमें पता है A1 और A दोनों एक ही चीज होती है, तो A1 की वैल्यू 4 है, यहाँ पे पुट कर देंगे 4। उसके बाद में A2 फाइंड करना है, तो साइड में आप निकाल के जरूर दिखाओगे। A2 कैसे फाइंड कर पाएंगे, A1 के अंदर डी ऐड करेंगे, A1 प्लस डी। A1 की वैल्यू कितनी है 4 प्लस डी की वैल्यू कितनी है -3, तो यहाँ पे 4 प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 1। इससे अगली टर्म चेक करेंगे, थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म चेक करने के लिए फॉर्मूला क्या लगाएं, A2 प्लस D। वेरी गुड, A2 प्लस डी। A2 की वैल्यू यहाँ पे है अपने पास में, ये रही A2 की वैल्यू 1 फाइंड कर रखी है अपने, प्लस डी की वैल्यू फाइंड करेंगे, डी की वैल्यू -3 दे रखी है। यहाँ पे 1 प्लस माइनस माइनस रह जाता है 3 और यहाँ से आ जाएगा -2। तो नेक्स्ट जो टर्म हमारी होगी -2 और इसके बाद में नेक्स्ट जो टर्म आएगी -5। तो ये 4 टर्म हमने निकाल दिए। समझ आ गया पूरा क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, अब ये फर्स्ट और थर्ड उतार लो और सेकंड और फिफ्थ करके दिखाओगे। सेकंड और फोर्थ, सर सेकंड की तो -2 ही रहेगी। हाँ -2 ही रहेगी, वेरी गुड, हर टर्म -2 रहेगी, फिर डी 0 है इसमें। फोर्थ ये रेज कर दूं क्या मैं? यस सर। देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन, फिफ्थ वाला क्वेश्चन निकाला क्या, फोर्थ वाला निकाला क्या, फोर्थ वाला नहीं, फोर्थ वाला सोल्व करो। आप बता दो, पॉइंट वाला आप बता दो। और फोर्थ वाला फोर्थ वाले 7.5 3.5 ऐसे आएंगे। देखो फिफ्थ वाला समझो। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले हमें पता है कि एपी निकालने के लिए A1 निकालना पड़ेगा, A2 निकालना पड़ेगा, A3 निकालना पड़ेगा और A4 निकालना पड़ेगा। A1 और A एक ही चीज है, तो मैं लिख दूंगा -1.25 हो जाएगा। सेकंड टर्म निकालनी है अपने को, तो सेकंड टर्म के लिए हमें फॉर्मूला पता है कि A1 में डी ऐड करेंगे। A1 की वैल्यू है -1.25 प्लस डी की वैल्यू है -0.25। अब ध्यान देना, -1.25 है और प्लस माइनस -0.25। हमें पता है कि माइनस माइनस के नंबर ऐड हो जाते हैं, तो यहाँ पे अपन ऐड करते हैं 1.25 में अपन ऐड करेंगे 0.25,
पॉइंट के नीचे पॉइंट आना 153 जरूरी है ऐड करने के। हाँ, तो ये 0, ये 2 और 2 4 और 5 1.50 हो जाएगा, लेकिन माइनस का 1.50 होगा, है ना। तो माइनस का 1.50 हमारी नेक्स्ट टर्म आ गई। उससे अगली टर्म हम निकालेंगे तो आ जाएगी माइनस की 1.75 आ जाएगी, और उससे अगली टर्म आ जाएगी माइनस का 2 आ जाएगा, 2.00। समझ आया? यस सर। ओके, उतार लो इसको। हो गया सर। ये फोर्थ वाला क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया, कल करके लाओ, कल करोगे, है ना। यस सर। अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में बोला है फॉर द फॉलोइंग एपी, ये जो आपको एपी दे रखी है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस डी। बस इतना सही करना है आपको, इसमें फर्स्ट टर्म लिख के देनी है और कॉमन डिफरेंस डी लिखना है, कितना आएगा। तो आप इसमें बता ही सकते हो मेरे को। देखो इसे बताओ, ए की वैल्यू फर्स्ट कितनी हो टर्म जाएगी। 3, वेरी गुड। डी कितना हो जाएगा। डी निकालने का मैंने एक फॉर्मूला बताया था, हमेशा सेकंड टर्म में से फर्स्ट घटाओगे। 1 - 3 2 1 - 3 का क्या आता है, 2। -2 आता है। बड़ा नंबर माइनस का ना, माइनस का आता है ना। समझ गई। हाँ, तो डी की वैल्यू आ जाएगी -2। तो सिर्फ आपको इतना ही बताना था इसमें कि फर्स्ट टर्म और डी बताओ। तो फर्स्ट टर्म तो हो जाएगी 3 एंड डी हो जाएगा यहाँ पे -2। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। एक और चेक करते हैं, सेकंड निकाल के दिखाओ, सेकंड बताओ मेरे को। ए की वैल्यू कितनी आएगी इस पे बता दो स्क्रीन पे। -5 डी की वैल्यू -1 -5 -4। माइनस। सुनो ध्यान से, डी कैसे निकालेंगे, ए टू में से ए वन माइनस करेंगे, मतलब सेकंड टर्म में से फर्स्ट माइनस करेंगे। ध्यान से समझ लेना, सेकंड टर्म हमारी कितनी थी, -1, तो मैंने -1 लिखा। -1 फर्स्ट टर्म हमारी कितनी थी, -5। तो -5 ये माइनस मैंने फॉर्मूले से लगाया है, ये माइनस फॉर्मूले का है, और जो A1 का है वो यहाँ पे -5 अलग से है। समझ आएगी मेरी बात। समझ गई। ये वाली बात समझ में आ गई। हाँ, 4 अब आती है। -1 और हाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगी और 5 हो जाएगा, और 5 में से 1 माइनस करेंगे, प्लस का 4 आ जाएगा आपकी बात। तो ये डी की वैल्यू आ जाएगी +4। कोई दिक्कत नहीं आती। नो। उतारो इसको जल्दी से, लाइट नहीं है क्या। छत के ऊपर आ रखी हूँ मैं। क्या, एक अच्छा मिनट। ठीक है, एक बार कैमरा नहीं सर बल्ब चाहते हैं। बेटा उरी से तक बस यस सर। ससु के ऊपर लाइट जला ली क्या आपने। नहीं, मुझे कुछ काम था। अच्छा, आधा घंटा क्लास और लेनी पड़ेगी, तो आप या तो लाइट पे चले जाओ या लाइट ऊपर ले आओ। कैमरा ऑफ कर लो एक बार और माइक ऑफ कर लो। अब सही है। वेरी गुड। आगे पढ़ेंगे कैसे, दिखेगा ही नहीं ऊपर, तो बताओ लाइट ही नहीं है ना। हाँ। देखो अब पढ़ेंगे, यहाँ तक का समझ आ गया सारा, वो बताओ। हाँ सर। ओके, देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये उतार लिया क्या आपने, इरेज कर दो इसको। हाँ उतार लो, कर दो आराम से सर। उतार लो।
हो गया। देखो थर्ड वाला क्वेश्चन है। थर्ड वाले क्वेश्चन का अपन निकालते हैं ए और डी फाइंड करने। तो ए तो ये मानो कि सबसे आसान है 1/3, ये तो हमें पता चल। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया। अब डी की वैल्यू चेक करते हैं। तो डी हमें पता है कि A2 - A1 से फाइंड किया जाता है। A2 ध्यान से समझते रहना, A2 की वैल्यू है 5/3 और -A1 की वैल्यू है 1/3। अब एलसीएम जब भी फ्रैक्शन के नंबर होता है एलसीएम लेना ही पड़ेगा, तो 3 एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम 3 आ गया तो नीचे नंबर सेम हो तो ऊपर वाले सेम लिख दो, 5 - 1, यहाँ से बचेगा कितना 4/3। तो डी की वैल्यू आ जाएगी 4/3। ठीक है, करो इसको। और लास्ट क्वेश्चन मेरे को करके दिखाओ, फोर्थ वाला। थर्ड वाला उतार लो पहले, कॉपी करो और फिर फोर्थ वाला। ध्यान देना, ए की वैल्यू हमें पता है कि 0.6 फर्स्ट नंबर की टर्म होती है, लेकिन डी जो होता है, डी होता है A2 - A1 से निकलता है। ध्यान देना, A2 का कितना है 1.7 माइनस A1 कितना है 0.6 है। अब 1.7 में से 0.6 माइनस करेंगे तो सबसे पहले ध्यान रखना कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना जरूरी है, कभी पॉइंट के नंबर माइनस करो तो 0.6 ऐसे लिखेंगे। 7 में से 6 जाएगा 1, ये पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा और यहाँ पे 1 आ ही जाएगा 1.1। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.1। आया समझ में? इजी लग रहा होगा अब तो, है ना? चलो उतारो, कोई बात नहीं। एक सीरीज दे रहा हूँ, उसमें और डी बताना ना। ए और डी निकालो। A 5.2, D 1.4। देखो सुनो ध्यान से, फिर से गड़बड़ कर दी है। क्या कर दिया? स्क्रीन पे देखो, देखो कोई बातें सीखेंगे ना अपन, बिना सीखे बढ़ेंगे नहीं आगे। ए की वैल्यू 5.2। डी कैसे निकलता है, मैंने क्या बताया था? डी के लिए क्या फॉर्मूला यूज है? A1। A2 कितना है 4.6। वेरी गुड, माइनस यहाँ पे लिखेंगे 5.2। अब हटा कि 4.6 से 5.2 माइनस हम कर नहीं सकते, नहीं कर सकते ना, छोटा नंबर है 4.6। तो उल्टा तो कर ही सकते हैं। जैसे मान लो कि ऐसा नंबर आ जाए किसी दिन 5 - 7 आ जाए, तो हम क्या करते हैं, क्या 5 में से 7 माइनस कर देते हैं? नहीं करते ना। हाँ 7 - 5 करते हैं, 2 लिखते हैं, बस फर्क इतना है कि वो माइनस का लिख देते हैं फिर लास्ट में, है ना, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का होने की वजह से। -1.4 घटाया कैसे आपने? 4.6 में से 5.2 घटाया होगा, डिफॉल्ट हटाओ आप। बड़े नंबर में से छोटा घटता है ना। 5.2 से 4.6 माइनस 4.6। हाँ से करो। 12 minus 0.6 minus 0.6। 0.6 आएगा। 5.2 से 4.6 माइनस करेंगे तो 0.6 आएगा। बस फर्क इतना है कि वो माइनस का लग जाएगा। सामने देखो एक बार, फर्क इतना है कि वो माइनस का लग जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो बड़ा नंबर माइनस, इस वजह से। अब ठीक है,
हाँ अब आगे करते हैं। ये वाला है, इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन आने का चांस रहता है, ठीक है, तो ये वाला ध्यान से देखो क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इनमें से कौन सी एपी है, सबसे पहले तो चेक करना पड़ेगा इनमें से एपी कौन सी है। और उसके बाद में लिखा है कि इफ दे आर एपी, यदि वो एपी हैं तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म। अगर वो एपी में मिल जाती हैं तो उसका डी फाइंड करेंगे अपन और नेक्स्ट 3 टर्म वो लिखेंगे। तो ध्यान तो सबसे पहले पे ट्राई करते हैं। सबसे पहले आप मेरे को चेक करके बताओ कि एपी तो है क्या, अगर एपी है तो ही हम नेक्स्ट टर्म फाइंड करेंगे। एपी है क्या, ये देखो ध्यान से इसको, नहीं है सीरीज सर। को। नहीं है ना, कैसे नहीं है? सर पहले तो 2 से लेकर 4 तक गैप आ रहा है 2 का, फिर 4 से 8 4 हाँ का, इसलिए। वेरी गुड, इसलिए नहीं है। अब सुनो ध्यान से बात, मैं जो बताना चाहता था वो ये बता रहा था कि डी का मतलब एपी चेक करने के लिए आपको एक जगह से डिफरेंस से पता थोड़ी चलेगा, 2 जगह से पता करना पड़ेगा, ठीक है ना। 2 टर्म के बीच का चेक करना ही पड़ेगा तभी पता चलेगा, फर्स्ट फर्स्ट से पता करने से थोड़ी पता चलता है। तो हम क्या करेंगे, 2 सीरीज का चेक करेंगे, मतलब फर्स्ट सेकंड का और सेकंड थर्ड का, ऐसे फर्स्ट सेकंड का और सेकंड थर्ड का, दो दो जगह से चेक करेंगे, फर्स्ट सेकंड का और सेकंड थर्ड का, तब जाके हमें पता चलेगा कि डी सही है कि नहीं है। तो फर्स्ट वाले पे हमने ट्राई किया, फर्स्ट वाले में डी फाइंड करने के लिए क्या था, A2 माइनस A1 करके देखेंगे, और एक बार से काम चलेगा नहीं तो हम क्या करेंगे, देखो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 और ये A4 है। A3 माइनस A2 करना सबसे पहले पड़ेगा हम वापस। हाँ A3 माइनस A2 और करके देखेंगे, ये दोनों सेम चलने चाहिए। 8 माइनस यहाँ पे हमने किया 8 माइनस सॉरी 4 माइनस 2, और यहाँ से हम करेंगे 8 माइनस 4, यहाँ से डिफरेंस 2 का और यहाँ से डिफरेंस 4 का, नॉट इक्वल, ठीक है ना। तो सीरीज आर नॉट इन एपी, सीरीज आर नॉट इन नॉट इन। एपी, सीरीज एपी में नहीं है। सेकंड चेक करते हैं, सेकंड वाला है क्या एपी में, क्या लगता है आपको, चेक करते हैं। देखो डी की वैल्यू फाइंड करते हैं सेकंड में। डी की वैल्यू फाइंड करने का एक तरीका यही है कि A2 माइनस A1 करेंगे, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, A3 माइनस A2 भी करेंगे दूसरी साइड, वो दोनों इक्वल इसके रहने लिए तो चाहिए। पहले A3 फाइंड करना हमने किया पड़ेगा। क्या, A3 फाइंड करना पड़ेगा, इसमें तो टर्म ही 2 है। कौन से में टर्म 2 है, इसमें 4 है, सॉरी 3 4 टर्म है। है, देखो 4 टर्म है ना, कॉमन है। हाँ वैसे आपकी स्क्रीन पे है ना, ये जूम भी हो सकता है, जूम करके देख लेना, फोटो की तरह जूम हो जाएगी स्क्रीन आपकी, है ना। यस सर। एक अच्छा फीचर मिल गया होगा ना, ठीक है। अब आगे देखो 5 A2 माइनस A1 करके देखते हैं। तो A2 कितना है 5/2 और माइनस A1 कितना है 2, इक्वल टू A3 माइनस A2 करेंगे तो A3 हमारे पास 3 है और A2 है हमारे पास में 5/2 है, 5/2 लिखेंगे। अब ध्यान देना, यहाँ से जब भी फ्रैक्शन का नंबर हो तो एलसीएम लेना ही है, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 लगाएंगे, ठीक है। जिसके नीचे जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है एक, है ना। तो यहाँ पे नीचे 1 लगाएंगे, इसके नीचे कुछ भी नहीं है। फिर अपन इसको सोल्व करेंगे थोड़ा सा, एलसीएम आ जाएगा इसका 2 और यहाँ पे 2 एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर कितना 5 और माइनस यहाँ पे 2 2 जा 4, ये तो आता ना इतना, तो समझ आ हाँ गया मैंने कैसे किया। हाँ ठीक, ये 2 हो गया। उसके बाद में यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 2 जा 6 माइनस 5, तो यहाँ से बचेगा 1/2 और यहाँ से बचेगा 1/2। अब डी सेम आ रहा है, इसका मतलब सीरीज एपी के अंदर है, ठीक है। तो हम लिखेंगे सीरीज आर इन एपी, सबसे पहले तो लिखेंगे सीरीज आर इन इन एपी, AP। सीरीज एपी में है। अगर एपी में है तो इसने क्या बताया था, डी फाइंड करो, तो डी तो हमने फाइंड कर दिया कि 1/2 आएगा, डी तो हर जगह से चेक कर लो चाहे। अब फिर उसने बोला कि 3 मोर टर्म, 3 टर्म और निकालेंगे, फिर तो 3 टर्म और निकाल देते हैं यहाँ पे। उसके लिए देखो A4 प्लस D। ए, हाँ वेरी गुड, A5 टर्म निकालनी है, 5 टर्म निकालने के लिए तरीका है A4 प्लस डी करना पड़ेगा। 4 टर्म हमारे 4 पास में है 7/2, हाँ सही बोल रहे हो आप, और डी है 1/2, तो ये हो जाएगा 8/2 आएगा, यानी कि 4 आ जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म हम लिख देंगे 4, उससे अगली जो टर्म आएगी वो हमें पता है कि 9/2 आएगी, और उससे अगली टर्म हमारे पास 5 आ जाएगी, ठीक है। लेकिन ये सोल्व करके दिखानी है, ऐसे नहीं लिखनी, मेरी तरह लिख दो कभी, है ना। चलो करो, उतार लो इसको फटाफट से।
उतार लिया सर। देखो ये वाला हो गया कॉपी सारा। हाँ आगे देखना, थर्ड वाला क्वेश्चन चेक करते हैं। सबसे पहले एपी में है या नहीं है चेक करते हैं। थर्ड वाले में तो डी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो लिखेंगे A2 माइनस A1 से चेक करेंगे और A3 माइनस A2 दो जगह से चेक करेंगे। A2 माइनस A1 चेक करेंगे तो माइनस का 3 माइनस माइनस मैंने फॉर्मूला लगाया है और जो A1 है वो पहले से माइनस का 1.2 है। ये बात समझ में आ गई ना। इसके बाद में आगे करते हैं। A3 माइनस A2 लिखेंगे। A3 की वैल्यू कितनी है? 5.2। माइनस का 5.2 है ना। फिर मैंने फॉर्मूले का माइनस लगाया और फिर लिखेंगे A2। A2 की वैल्यू कितनी है? 3.2 माइनस का। अब देखो इसके आगे करते हैं सोल्व। इसको ध्यान देना, माइनस का 3.2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.2। यहाँ पे करेंगे तो माइनस का 5.2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3.2। देखो माइनस प्लस माइनस होता है, मतलब घटाएंगे नंबरों को तो बड़े में से छोटा घटाते हैं। 3.2 में से 1.2 माइनस करते हैं तो ये 0, ये पॉइंट और ये 2.0 आया। 2.0 माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का, ध्यान देना। हाँ इक्वल टू सामने को यहाँ पे माइनस करेंगे। 5.2 में से हम माइनस करेंगे 3.2 तो ये 0 ये 2.0 आ रहा है माइनस का। AP। मतलब एपी में है तो क्या लिखोगे? सीरीज आर इन एपी। सीरीज जो है वो एपी में है, ठीक है। अगर सीरीज एपी में है तो नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी पड़ेगी अपने को, यानी कि इससे अगली टर्म फाइंड करनी पड़ेगी। कौन सी टर्म है वो? A4 फिफ्थ टर्म है। plus D। हाँ वेरी गुड। A4 प्लस डी लिखते हैं अपन। 7 माइनस A4 कितना दे? 7.2 माइनस 2.0। माइनस 7.2 प्लस डी। डी कितना आया है? माइनस का 2.0। हाँ ऐड करो इनको, कितना आता है? माइनस माइनस 9। माइनस का नंबर ऐड हो जाता माइनस 9.2। है। ओके सही है, वेरी गुड। माइनस का 9.2 आ जाएगा, ठीक है। हाँ ऐसे कर करके आप अगली टर्म निकाल लोगे ना। माइनस 11। तो निकालना आ गया तो सीधी। हाँ ठीक है। अब अपन कहते हैं ये क्वेश्चन आपको देखने में डरावना लग रहा है लेकिन देखो इजी बहुत है ना, फिफ्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 4 आप ही करोगे है ना, ये आपके लिए छोड़ दिया मैंने। फिफ्थ करते हैं एक बार। ओके। देखो एक बार थोड़ा सा जूम करके देख लेना चाहिए, मैं बता भी देता हूँ। ये एक टर्म ये है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, ये चौथी टर्म है। कभी ऐसा सोचो कि इसमें 2 ही टर्म है। हाँ। अब इसमें देख लेना आगे। हम लिख रहे हैं डी, क्वेश्चन नंबर है 5। डी का तरीका कि A2 माइनस A1 करेंगे और इक्वल टू आना चाहिए A3 माइनस A2। दो जगह से चेक करेंगे। A3 देखो सॉरी A2 कितना है? 3 प्लस रूट 2 माइनस A1 कितना है? 3 इक्वल टू, थोड़ा सा ध्यान से है ना, 3 प्लस 2 रूट 2 और माइनस करेंगे। अब माइनस करेंगे तो ब्रैकेट में पता है टर्म में अगर 2 टर्म आ जाती है और बाहर माइनस है ना तो ब्रैकेट लगाना याद रखो, पक्की बात है क्या। इसके बाद आगे देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा A2 वाली टर्म लिखनी है। A2 वाली टर्म ये तो 3 प्लस रूट 2। आगे देखना ध्यान से, ये 3 है प्लस का, ये माइनस का 3 है तो कट गए ना। 3 में से 3 घट गया, बचा कितना? रूट 2। यहाँ तक ठीक है क्या? इसके आगे देखना 3 प्लस 2 रूट 2 है और ये माइनस जब अंदर जाएगा तो इसके साथ भी लगेगा और इसके साथ भी लगेगा तो ये बन जाएगा माइनस का 3 और माइनस प्लस माइनस का रूट 2, ठीक है। इसमें भी देखो ये प्लस का 3 था, माइनस का 3 था, ये कट गया तो इस साइड तो रूट 2 बचा है इक्वल टू, इस साइड क्या बचा? 2 रूट 2 में से रूट 2 और माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा? देखो मैं बता देता हूँ। अगर ऐसा हो ना 5 रूट 3 में से 2 रूट 3 माइनस करना हो तो 5 रूट 3 थे, 2 रूट 3 थे। अगर ऐसा हो 5x में से 2x माइनस करना हो तो कितना बचेगा? 5x में से 2x 3x बचेगा। तो ये जो रूट की वैल्यू है ना वो अक्स की तरह काम करती है।
तो 5√3 में से 2√3 माइनस करेंगे ना तो 3√3 बच जाएगा, ठीक है ना। ओके जैसे मान लो 7√2 है, फिर से बता रहा हूँ एक बार, 7√2 है, उसमें से अगर माइनस करना हो आपको 3√2 माइनस करना हो, तो इसको ऐसे सोचो कि 7x है या 3x है, तो ऐसे कितना बचेगा, 4x बचेगा, यानी कि 4√2 बचेगा। समझ आई मेरी बात? यस सर। इसको और अच्छे से समझाऊं तो देखो मैं ऐसे समझा सकता हूँ, क्योंकि तरीके बहुत है। -3√2, इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, √2 कॉमन है, इसको हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ से क्या बचा 7, माइनस यहाँ से क्या बचा 3, 3 और 7 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 4 बचेंगे, और 4 को √2 से करेंगे तो 4√2 हो जाएगा, ऐसे बचता है वैसे। समझ गए? समझ गए सर। तो यहाँ पे देखो ये 2√2 है, यहाँ पे 1√2 है, तो ये तो √2 बचा हुआ है, 2√2 में से 1√2 घटेगा ना तो सिर्फ 1√2 बच जाएगा, और दोनों इक्वल आ गए। समझ आएगा? तो इसका मतलब सीरीज एपी के अंदर है, अगर एपी में है तो नेक्स्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं। वैसे आपको देख के ही पता चल जाएगा कि नेक्स्ट टर्म क्या आएगी। सोचो क्या आएगी नेक्स्ट टर्म। 3 3 प्लस प्लस 4 4√2 था ये। 3 प्लस 4 हाँ शाबाश, वो आई कैसे है वो मैं एक निकाल के दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने फिफ्थ टर्म निकाली, फिफ्थ टर्म के लिए 4 में डी ऐड करना होता है, तो फोर्थ टर्म कितनी है, 3 प्लस 3√2 है, और इसमें डी ऐड करते हैं, डी कितना है, √2 है अपने पास। ध्यान देना 3 प्लस 3√2 में √2 ऐड करेंगे, यानी कि 1√2 है एक प्रकार से, मैंने अभी भी बताया। तो 3x में 1x ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, यानी कि 4√2, ठीक है। तो ये 4√2 आ जाएगी। उतार लो इसको जल्दी से। हो गया सर। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? नो सर। देखो अगला क्वेश्चन, ये इस धरती का सबसे आसान क्वेश्चन है, ये मान लो, ठीक है। इसको समझेंगे तो हम डी फाइंड करेंगे। डी फाइंड का तरीका क्या होता है, -a1 और बल आना चाहिए a3 -a2। अब a2 माइनस करेंगे तो 0.22 में से माइनस करेंगे 0.2 0.2 इक्वल टू a3 कौन सा है, a3 है 0.222 में से माइनस करेंगे 0.22। इसको माइनस करके देखते हैं, 0.22 में से ये करते हैं माइनस, 0.2 माइनस करते हैं तो यहाँ से तो 2 आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा, ये पॉइंट का पॉइंट, ये 0। जब भी 0.02 पॉइंट के नंबर, हाँ जब भी पॉइंट के नंबर प्लस माइनस करो तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना जरूरी, तो ये 0.02 इक्वल्स टू, इसमें से करते हैं 0.222 में से माइनस करेंगे 0.22 माइनस करेंगे तो ये 2, ये 0, ये 0। एपी में है क्या ये? हाँ अच्छा ना, एक बार फिर से जूम कर लो। नहीं है नहीं है। एपी में नहीं है क्योंकि ये 0.02 है, ये 0.002 है ना। हाँ फिफ्थ इसमें तो क्लास एक में बार आपने पढ़े होंगे ऐसे नंबर, ठीक है। इसको उतार लिया क्या? हाँ अगला क्वेश्चन करो तभी 7th वाला। 0 -4 +8 -12 -4 -0 a4 plus d -12 plus 4 -4 है सर ये एपी में। डी की वैल्यू कितनी आई? -4 वेरी गुड, सही है आपका। इससे अगला 8th वाला क्या लगता है क्या एपी में?
हाँ कैसे? डी की वैल्यू 0। वेरी गुड, सही है, क्योंकि जो नंबर जो टर्म सेम ही चल रही है ना वो तो है ही एपी में, है ना। हाँ पीछे भी आया था एक अच्छा क्वेश्चन। देखो आगे चलते हैं। बुक है क्या आपके पास? ना। कोई बात नहीं, स्क्रीन पे नंबर है, इसमें से देख लेंगे अपन, और मैं इसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगा आपको, उसमें से देख के आप सोल्व कर लेना करो तो, है ना। ओके। देखो इसमें देखते हैं, इसमें कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो समझाता हूँ, बाकी आप सोल्व करके देख लेना, है ना। हाँ जैसे 10th वाला देखो, 10th वाला सीरीज एपी में है कि नहीं है चेक करते हैं। तो मैं यहाँ से सीधा माइनस करके दिखा रहा हूँ, 2a में से a माइनस करेंगे और दूसरी साइड हम 3a में से 2a माइनस करेंगे। तो यहाँ पे 2a में से a माइनस किया तो बचा a, या 3a में से 2a जाएगा तो कितना बचेगा? ए। यही बचेगा, जिसका मतलब ये सीरीज एपी में है, ठीक है। हाँ अब एक क्वेश्चन आता है, ये वाला आप कर लेना, ये वाला देखो 12th वाला, इसको देखते हैं। ये देखने में है ना, ये देखने में ऐसा लग रहा है कि ये नहीं हो सकता एपी में, लग रहा है ना। अब देखते हैं ये है कि नहीं है ना। ऐसे क्वेश्चन आपको भ्रमित कर सकते हैं, तो थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। देखो अभी क्वेश्चन लिखा है, हम डी फाइंड करेंगे, डी फाइंड करने का तरीका हमें पता है, a2 माइनस a1 करेंगे इक्वल्स टू a3 माइनस a2 करेंगे। थोड़ा सा सावधानी से देखो, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है और ये a4 है। a2 माइनस a1 कर रहा हूँ मैं, तो यानी कि रूट 8 में से मैं माइनस करूंगा रूट 2 को, इक्वल a3 यानी कि रूट 18 में से मैं माइनस करूंगा रूट 8 को माइनस करेंगे। अब इसमें आप ऐसे मत कर देना कि रूट 8 में से रूट 2 जाएगा तो यहाँ पे रूट 6 बच जाए और यहाँ पे रूट 10 बच जाए, ठीक है ना। तो ये मैथ के रूल के खिलाफ हो जाएगा, है ना। तो ये मैथ माफ नहीं करेगी, फिर देख लेना। देखो अभी दूसरा तरीका क्या है, इसको वो देखते हैं। रूट 8 है, ध्यान देना, रूट 8 को मैं थोड़ा सा फैक्टर फॉर्म में सोल्व करता हूँ। 8 के फैक्टर करते हैं, 8 के फैक्टर करते हैं तो 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे 2 और 2 से करेंगे 1। सीधी सी बात ये है कि रूट 8 को मैं लिख पाता हूँ, रूट 8 के फैक्टर मैंने कर लिए तो 2 का पेयर बन जाता है, वो तो नंबर बाहर चला जाता है। 2 इंटू 2 इंटू 2, ये तो 8 का था लेकिन इसके ऊपर रूट लगा हुआ है, तो यहाँ पे पेयर बन जाता है, वो तो बाहर आ जाता है नंबर, और जिसका पेयर नहीं बनता वो रूट के अंदर रह जाता है। ऐसा ही होता ना, पढ़ा क्या आपने ऐसा? रूट 2 2 रूट हाँ 2, तो 2 रूट 2 हो जाएगा ये, माइनस, साथ साथ मत लिखो, आगे देखो, रूट 2 इक्वल्स टू 18 को भी थोड़ा सोल्व करते हैं अपन। 18 को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले 9, फिर 3 से हो जाएगा, फिर 3 से हो जाएगा ये। अब देखो इसको लिखेंगे 18 का रूट है, 18 का रूट है, इसका मतलब देखो मैंने क्या बताया, पेयर बन जाता है ना वो तो नंबर आ जाता है बाहर, और जिसका पेयर नहीं बनता ना वो रूट के अंदर। 3 रूट 2, 3 रूट 3 नहीं 3 रूट 2 हो जाएगा, तो 3 रूट 2 लिखेंगे यहाँ पे। तो पेयर तो 3 और माइनस 3 के बन रहे हैं। क्या हो गया, पेयर 3 के बन रहे हैं ना, देखो तो 3 का पेयर बन रहा है तो 3 बाहर आएगा, जिस नंबर का पेयर बनता है वो बाहर निकल जाता है रूट से, जिसका पेयर नहीं बनता वो रूट के अंदर ही रहता है। समझ आई मेरी बात? हाँ, जैसे ऐसे नंबर होते हैं, मान लो 5 इंटू 5 इंटू 7 होता है, तो 5 का तो पेयर बन गया तो 5 तो आ जाएगा रूट से बाहर, और 7 का नहीं बना तो 7 रहेगा अंदर, ऐसे होता है। तो इसको मैंने 3 रूट 2 लिखा, इसको 8 को हमने पहले सोल्व कर रखा है, दोबारा हम सोल्व नहीं करेंगे, पेन में शाही नहीं इतनी, तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, सीधा 2 रूट 2 लिख देंगे, ठीक है। और सोच रहे हो कि पेन में शाही कहाँ से आ गई इसमें, देखो यहाँ पे आगे करते हैं अपन। 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 माइनस करेंगे, अभी भी मैंने बताया था, 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? वापस बोलो। 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 माइनस करेंगे, इन नंबरों को माइनस करेंगे तो बचेगा कितना? 1 रूट 2। 1 रूट 2 बचेगा, तो यहाँ पे मतलब रूट 2 बचेगा एक तरीके से, 1 को ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे ऐसे 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी 1 रूट 2 बचेगा, तो ये दोनों नंबर देखो सेम आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, इसका मतलब सीरीज एपी में है। तो ऐसी भयानक एपी देखने को मिल सकती है आपको, ठीक है ना। तो ये सीरीज एपी में हो जाएगी, तो क्या लिखोगे आप, सीरीज आर इन एपी। सीरीज अगर एपी में है तो हमें नेक्स्ट टर्म भी फाइंड करनी पड़ेगी, और क्वेश्चन में ऊपर ये भी लिख रखा है कि टर्म है ना वैसे ही फाइंड करनी है जैसे आपको दे रखी है पहले वाली, मतलब रूट में दे रखी है ना सारी टर्म, तो आपको आगे वाली टर्म जो फाइंड करनी है वो भी रूट में होनी चाहिए।
तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, ये वाला क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा इसमें, बाकी तो ठीक ठाक है सारे, है ना? हो जाएंगे सॉल्व। हो जाएंगे ना सॉल्व? हाँ देखो ये वाला करते हैं। हमें टर्म फाइंड करनी है कौन सी है, हमें पता है कि 1 2 3 4 और ये 5 टर्म फाइंड करनी, 5th टर्म। तो 5th टर्म अगर फाइंड करनी है तो तरीका क्या है, 4 प्लस डी। A4 प्लस डी। 4 टर्म हमारे पास में कितनी, A4 या A4 टर्म हमारे पास में √32 है, और प्लस डी हमारे पास में √2 है। तो रूट के नंबर कभी भी ऐसे ऐड नहीं होते, कभी आप करो सोचो 34 में मत लिख देना, है ना, ऐसा ना हो जाए। देखो तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसको मैथ के रूल के खिलाफ हो जाएगा। हाँ, तो सबसे पहले इसको सही फॉर्म में लिखेंगे अपन, है ना, 32 को। और अगर मैथ पढ़नी है तो उसके खिलाफ हम जाएंगे क्यों, है ना। अब देखो 2 से करेंगे, 2 से यहाँ पे करेंगे 16, 2 से फिर से करेंगे 8, 2 से फिर से करेंगे 4, 2 से फिर से करेंगे 2, 1। ठीक है, यानी कि 32 के जो फैक्टर आ रहे हैं ना वो कौन से आ रहे हैं, 32 के फैक्टर आ जाएंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2। मैंने क्या बताया, 2 का पेयर बन गया 2 बाहर, 2 का पेयर एक और बन गया तो 2 एक और बाहर, इनटू इसका पेयर नहीं बना तो ये रूट के अंदर ही रहेगा। तो ये कितना हो गया, देखो 2 2 4, यानी कि 4√2 बनेगा। सीधी बात ये है, समझ आ गई क्या मेरी बात? समझ गई। हाँ, तो यहाँ पे 32 को मैं √32 को लिख दूंगा, 4√2 लिख देंगे, और प्लस में कितना है √2 है ही, तो 4√2 और 1√2 ऐड होके 5√2 बन जाएंगे क्या? हाँ हाँ हाँ, लेकिन इसने ये बोला है कि ये पूरा रूट के अंदर ही लिखो। अब सुनो, आप ध्यान दो, मैंने यहाँ पे बताया था कि 5√7 कैसे बना था। 5√7 कैसे बना था कि 5 और 5 के 2 पेयर थे और 7 अकेला था, तब वो रूट के अंदर था। तो इसको मैं वापस से सोल्व कर रहा हूँ सही तरीके से। अगर मैं इसको पूरे को रूट में लिखना चाहूँ ना, तो इसका मतलब ये है कि 5 का तो पेयर था अंदर, तभी तो वो बाहर जाके सिंगल रह गया, और 2 का कोई पेयर था नहीं, तो इनटू में 2 था अकेला। तो देखो, हाँ, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, तो √50 अपना करेक्ट आंसर है। तो इसकी अगली टर्म क्या आएगी, √50 आएगी। समझ आएगा? इसको उतार दो जल्दी से। उतार लिया सर। ठीक है, ये मेरे को ये बताओ कि सारा समझ में आ गया क्या यहाँ तक? हाँ ये कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं, 15 तक क्वेश्चन है, आगे एक्सरसाइज 5.2 आ जाएगी जो अपन कल पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ तक की कोई दिक्कत है तो बताओ मेरे को। ना सर, बाकी मैं कल पूछ लूँगा। कल पूछ लेना, आज एक दिन में ज्यादा पढ़ लेंगे तो फिर कल क्लास नहीं हो पाएगी, फिर बोल दो ज्यादा ही हो जाता है। अच्छा, मेरे को ये बताओ कि क्लास का टाइम क्या रखेंगे हम? जैसे 8th 9th वाले बच्चे ये बोलते हैं कि 5 से 7 हमारा खेलने का टाइम होता है सर, तो उस टाइम क्लास मत लो, तो उनका टाइम मैंने 4 बजे कर दिया। तो 5 बजे। ठीक, आपकी इच्छा, जो भी आपको टाइम रखोगे, क्योंकि मैं फ्री रहता हूँ 5 स्कूल से आने के बाद फ्री है, ये मान लो आप। एक क्लास होती है 4 से 5। 5 से 6। 5 से, ठीक। ओके। ठीक है, कल क्लास 5 से 6 करेंगे, और जितना मैंने करवा दिया ना, इसमें से मैं 1-2 क्वेश्चन पहले निकलवा के देखूंगा, और उसके बाद आगे पढ़ेंगे अपन, है ना। ठीक है, ओके, बाय। बाय सर।